बिपाशा ने मांगा अप्पू से माफी देखकर अनिरुद्ध हुआ हैरान। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिपाशा अप्पू से क्यों मांगती है माफी, अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आता। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर फाइनली झनक तो मुंबई जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो बिपाशा है वो फाइनली अप्पू से इसलिए माफी मांगती है ताकि वो एक अच्छा प्लान बना सके जिसमें अप्पू खुद सारी जमीन और जायदाद बोस परिवार नाम के कर दे। जी हाँ, यानी कि लालन के बाबा ने जो गलती सालों पहले की थी वही गलती अप्पू से करवाएगी बिपाशा सोचती है। लेकिन बिपाशा को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बिपाशा अप्पू से माफी मांगती है तो अप्पू वहां से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर तभी अनिरुद्ध सारी बातें सुनकर अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आता, तो वही लालन भी ये सारी बातें समझ चुका होता है। पर लालन को भी बिपाशा का प्लान समझ आता है, तो वही लालन अप्पू को कहता है कि चाहे लोग कुछ भी बोले अप्पू, पर तुम इनकी बातों में मत आना। तो वही अप्पू बोलती है मैं इनकी बातों में कभी नहीं आऊंगी, तुम चिंता मत करो, लालन करके बोलती है। तो तभी यहाँ पर अनिरुद्ध कहने लगता है सारे लोगों के सामने। जी हाँ, शुभ जो की बस्ती पहुंच जाता है लालन को 20 लाख रुपए देने के लिए। लेकिन यहाँ पर सारे घर वालों के सामने आ जाता है शुभो का सच। जी हाँ, सालों पहले लालन के पिता के साथ जो धोखा किया था शुभो ने, वो सच अब अनिरुद्ध सबके सामने लाता है। तो वही अनिरुद्ध बोलता है जो मेरे बाबा नहीं चुका पा रहे वो सारे पैसे मैं आपको चुका पाऊंगा, क्योंकि पूरे 15 करोड़ है। जी हाँ, पूरे 15 करोड़ की बात है यहाँ पर। तो वही क्या ये 15 करोड़ शुभो दे पाएगा? तो शुभो चाहता है कि 15 करोड़ ना दे, बल्कि कुछ ही थोड़े बहुत पैसे वो लौटाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर लालन तो कह रहा है जितनी जमीन जायदाद आपने मेरे बाबा से ली है वो सब वापस कर दो। लेकिन यहाँ पर शुभो के पास इतना पैसा नहीं है, तो इस वजह से वो घर जो कि बॉस हाउस वो शुभो के नाम था, वो घर अब लालन के नाम कर दिया जाएगा। जी हाँ, अनिरुद्ध ही करेगा लालन के नाम, साइन करवा कर अनिरुद्ध के नाम करवा देकर लालन जो कि है उस घर में जाएगा। बॉस हाउस में लालन बहुत जल्द आएगा। तो वही यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी को सारी बातें पता चलती है। तो वही सृष्टि अब दूसरी तरफ झनक यानी कि झनक की जिंदगी में क्या चल रहा है ये पता लगवाने के लिए गुंडों को भेजती है। लेकिन यहाँ पर गुंडे झनक को झूठ बोलकर नकली गुरुजी के पास ले जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी बहुत बड़ा प्लान बनाती है सृष्टि मुखर्जी। लेकिन यहाँ पर अर्शी अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि किस तरह शुभो ने लालन के बाबा को धोखा दिया था। तो वही अब अर्शी के इतना बोलते ही सृष्टि मुखर्जी बोलती है अर्शी बेटा, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो तुम वापस आ जाओ अपनी माँ के पास रहने, कुछ दिन के लिए तुम आ सकती हो। तो वही लड़ाइयों में अर्शी नहीं पड़ना चाहती, इस वजह से अर्शी अपनी माँ के घर भी बहुत जल्द जाएगी। लेकिन यहाँ पर बॉस हाउस जब लालन के नाम होगा तो क्या लालन के घर वाले शुभो के घर वालों को रहने देंगे? यानी कि अनिरुद्ध, बिपाशा, बाकी सारे घर वालों को क्या बॉस हाउस में रहने देंगे या बॉस हाउस से निकाल देंगे? ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो काजल है ना वो तो सारे लोगों को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगी। यहाँ पर जब सारे लोग बॉस हाउस में चले जाते हैं तो यहाँ पर अब अप्पू बोलती है कि आज इतने दिन बाद इस घर में मैं आराम से बैठ पा रही हूँ लालन, से सब तुम्हारी वजह से हुआ है लालन, अगर तुम नहीं होते तो शायद हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। तो वही अप्पू और अप्पू के बाबा सब लोग उसी घर में रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं जल्द ही।